एक ट्रेन में एक औरत चढ़ती है, उसे एक लड़के पे शक होता है जैसे कि वो किसी गिरोह का आदमी है। वो बार बार उसे शक की निगाहों से देखती है और जो नहीं होना चाहिए था वही होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉली और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है घटनाएं आपके आसपास की। ये कहानी एक औरत ने मुझे बताई है, करीब अधेड़ उम्र की औरत है, वो 50 साल की औरत है। वो अपनी कहानी बताती हैं कि कुछ साल पहले वो अपने रिश्तेदार के घर गई थी दिल्ली। लिच्छवी ट्रेन का नाम रहता है, थर्ड एसी में उनका टिकट रहता है। वो ट्रेन में चढ़ती हैं। आरएसी सीट आप लोगों को पता होगी कि आरएसी साइड वाली सीट होती है जो ऊपर नीचे होती है और बीच में 3 सीटें होती हैं। थर्ड एसी में जैसे जनरल बोगी में या फिर स्लीपर बोगी में होती है, वैसे ही उस बोगी में आरएसी सीट थी इस औरत की। उस औरत की सीट ऊपर वाली थी और नीचे वाली सीट पर एक लड़का था। और उसी बोगी में सऊदी अरब से, मतलब उसी पूरी लंबी बोगी में सऊदी अरब से कमाए एक दो आदमी आ रहे थे। सऊदी अरब से कमाकर, काफ़ी पैसे कमाकर वो आ रहे थे। जो सीट वो लड़का का था, वो लड़का कहता है उस औरत से कि आंटी, आप ऊपर वाले सीट पर, आपको ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगी, मैं आपकी सीट ले लेता हूँ, आप नीचे वाले सीट पर आराम से रहें। वो औरत मान तो जाती है, लेकिन उसे उस लड़के को देखकर कुछ शक सा होता है, कुछ अजीब सा फील होता है इस औरत को। वो अपना सामान काफ़ी संभाल के रखती है, अपना फ़ोन काफ़ी संभाल के रखती है, सब कुछ संभाल के रखती है। यहाँ तक कि उसी बोगी में एक नीचे लड़की बैठी रहती है। वो उससे कहती भी है कि पता नहीं, मुझे इस लड़के को देखकर कुछ शक होता है, अजीब सा शक हो रहा है, जैसे कि बार बार जाता है इधर, वॉशरूम जाता है, कभी कुछ देर के लिए गायब जाता है, कभी आता है, कभी गेट के बाहर देखता है। वो औरत उस लड़के से पूछती भी है कि कहाँ उतरना है तुम्हें, तो वो काफ़ी दूर बताता है कि मुझे यहाँ उतरना है। वो सही जगह का नाम नहीं बताता। ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं। रात हो जाती है, ट्रेन में पूरा सन्नाटा हो जाता है, सभी लोग सो जाते हैं। बीच में वो लड़का जो होता है वो सबसे फ्रेंडशिप करने लगता है और सबको एक पैकेट बिस्किट का खोलता है, सबको बिस्किट खिलाता है। उसमें से वो खुद भी बिस्किट खाता है और सबको भी खिलाता है। वो उस लेडी को भी खिला रहा था, उस औरत को भी, लेकिन उस औरत ने नहीं खाया। वो औरत काफ़ी समझदार थी, वो किसी का दिया हुआ नहीं खाती थी। बाकी जो सऊदी अरब से जो 2 आदमी थे उस बोगी में, वो खाते हैं, फ्रेंडशिप कर लेता है, काफ़ी बातचीत करने लगता है उनसे। उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक देता है सबको पीने के लिए। वो औरत कोल्ड ड्रिंक भी नहीं लेती, लेकिन जो सऊदी अरब के वो दोनों आदमी थे वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। रात की बात है, वो औरत सोती है, उसे नींद नहीं आती, उसे अजीब सा महसूस होता है। और वो लड़का भी कुछ बेचैनी में था, बार बार नीचे उतरता, बार बार उधर जाता, बार बार इधर करता। वो लड़का भी कुछ बेचैनी में था। उस औरत को उस लड़के की वजह से परेशानी हो रही थी, उसे शक हो रहा था कि शायद ये कुछ करेगा। ऐसे सोचते सोचते पता नहीं कब उस औरत को नींद आ जाती है, पता नहीं चलता। अचानक से रात में टीटी और पुलिस आती है और वहाँ के सभी लोगों को जगाने लगती है। वो औरत उठती है, बाकी लोगों को भी जगाया जाता है। वो औरत उठती है, वो औरत से टीटी पूछती है कि ये सीट आपका है, तो वो औरत कहती है कि नहीं, मेरा तो ऊपर वाला सीट है, लेकिन मैंने एक्सचेंज कर लिया, एक लड़के का सीट है, उसने एक्सचेंज कर लिया था, ऊपर है वो लड़का। लेकिन जब ऊपर देखती है औरत, तो पुलिस वाले भी देखते हैं, तो ऊपर कोई लड़का नहीं होता। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि पता करो इसमें से, इस बोगी में कौन कौन सोया है, क्योंकि उधर भी बहुत लोग, पीछे बोगियां हैं जिसमें बहुत लोगों को नशा खिलाया गया है और वो लोग उठ नहीं रहे हैं, नशे में हैं। इस बोगी में किसने किसने नशा खाया है, सबको उठा के चेक करो। ये सुन के वो औरत शॉक्ड हो जाती है, अलर्ट हो जाती है, सबको उठाया जाता है। उस लड़के ने जो जगह बताई थी उस औरत को कि जिस जगह पर उतरना है, उससे कहीं बीच में आधी रात में वो किसी जगह पे उतर गया था। दरअसल वो एक गैंग था, एक गिरोह था। उस वक्त सऊदी अरब से कमा के आए बहुत आदमी थे उस ट्रेन में, जिनको अलग अलग बोगियों में सीट मिला था। और उस लड़के का एक गैंग था जो कि हर बोगी में एक एक जो गैंग का आदमी था हर बोगी में चढ़ता है एक एक करके।
उनको पता होता है कि सऊदी अरब से कमाए हुए आदमी आते हैं जिनके पास काफ़ी करीब 3-4 लाख रुपए रहते हैं उन लोगों के पास। जब वो सऊदी अरब से आए गए लोगों को जगाया जाता है उन्हें, लेकिन उनको होश नहीं रहता, क्योंकि उस लड़के ने बिस्किट तो अपने ही पैकेट से खिलाया होता है, लेकिन जो उसने कोल्ड ड्रिंक दिया था उसमें उसने नशे की दवाई मिला दी थी, किसी को पता नहीं रहता। और वो दोनों सीधे साधे रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, वो दोनों पी जाते हैं। जब काफ़ी उन्हें जगाया जाता है, पहले तो उठते नहीं हैं, उन्हें नशा हो जाता है, काफ़ी उन्हें झकझोर के पुलिस जगाती है, टीटी जगाता है, तो वो नशे की हालत में उठते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो पुलिस वाले और टीटी उनसे कहते हैं कि अपना सामान चेक करो, तुम्हारा क्या गायब हुआ है, कुछ गायब हुआ है क्या। जब वो चेक करते हैं तो उनका मोबाइल जो रहता है, उन दोनों आदमियों का मोबाइल नहीं होता, करीब काफ़ी महंगा महंगा उनका 1-1 लाख का मोबाइल होता है, जो कि वो कमा के आ रहे थे अच्छे खासे, और दोनों के करीब 3-4 लाख रुपए अलग अलग से, यानी 6-7 लाख रुपए दोनों के चोरी हो गए थे। वो लड़का जो था वो चोरी करके उन दोनों का सामान उतर चुका था। और पीछे की बोगियों में भी ऐसे हुआ था, जो कमा के आ रहे थे सऊदी अरब से, बाकी बोगियों में भी कुछ लोग थे, उन सब के साथ भी यही हुआ था। ये सोच के वो अपने मुंह, उसके मुंह पे पानी मारा जाता है, उसे काफ़ी होश में लाया जाता है। वो बहुत उसमें से एक जो था आदमी सऊदी अरब का, वो काफ़ी रोने लगता है, बोलता है कि मैंने पैसे कमा के लाए थे, मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है, मेरा एक ही बेटा है, मैं उसके इलाज के लिए इतने पैसे कमा के लाया था, मैं उसका इलाज कैसे कराऊंगा। ये नज़ारा देख के सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने इतने साल मेहनत की, इतने साल कमा के लाया अपने बेटे के लिए, लेकिन कुछ गिरोह के लोग जो ये सब गलत काम करते हैं, वो बेचारा इतना मेहनत से कमा के लाया, शायद उसका बेटा बचा हो, नहीं बचा हो, वो कैसे इलाज कराएगा, ये कोई नहीं सोचता। बस उनको चोरी करना रहता है, लोगों को नशा, अगर उसको नशे से कुछ हो जाता, वो खुद ही मर जाता वो आदमी, तो क्या होता। वो काफ़ी रोने लगता है, यहाँ तक कि उसे जिस स्टेशन पे उतरना था वहाँ से उतर के उसे घर तक जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, सारे पैसे उस लड़के ने निकाल लिए थे। फिर उस बोगी के सारे लोगों ने इंसानियत दिखाई, 10-10, 20-20, 50-50 रुपये सब लोगों ने दिए, उस औरत ने भी 50 रुपये दिए उस आदमी को, कि वो लोग घर तक पहुंच जाएं, कुछ खाते पीते हुए घर पर पहुंच जाएं। दोस्तों, ऐसे ट्रेन में आप लोग किसी से भी दोस्ती, ये एक हम लोगों के लिए एक ऐसी कहानी है कि हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए इससे, कि हम बोगी में जल्दी कोई भी ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें जल्दी किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए। वो अगर खाने को कुछ दे तो हमें नहीं खाना चाहिए। ऐसे मैंने बहुत सारे किस्से सुन चुके हैं कि ट्रेन में चोरियां हुई, लोगों के ज्वेलरी, बैग वगैरह चोरी हो गए हैं। ये ऐसे किस्से मैंने बहुत बार सुने हैं, लोगों को नशा खिला के ऐसे होता है। तो आप लोग सावधान रहें, आप किसी के भी दिए हुए चीज़ों को ना खाएं। यहाँ तक कि ट्रेन में जो बाहर, ट्रेन के बाहर जो स्टेशन पे स्टॉल होता है, आप वहाँ से खा सकते हैं, लेकिन ट्रेन में घूमते हुए सावधान रहें। सभी लोग वैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सभी लोगों की बदनामी होती है। हम डर के मारे किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसके मन में क्या है हम नहीं जान सकते। ऐसी घटनाएं आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, बहुत कहानियाँ सुनी होगी ऐसी घटनाओं के बारे में। आप सबसे यही निवेदन है कि इस कहानी से कुछ शिक्षा लें, और आइंदा से आपको ट्रेन में आप अगर कीमती सामान लेके जा रहे हैं तो उसकी रक्षा करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ट्रेन में कैश लेके ना जाएं, ज्वेलरी लेके ना जाएं, क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है ट्रेन में लेके जाना। आप ये सब सारी चीज़ें ट्रेन में लेके ना जाएं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ज़्यादातर आप किसी से फ्रेंडशिप ना करें, किसी का दिया हुआ ना खाएं, किसी से दोस्ती जल्दी ना करें। बात करें लेकिन किसी का दिया हुआ ना खाएं। अपने सामान को लेकर हमेशा अलर्ट रहें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है, आपके साथ भी कोई घटना घटी या फिर आपके आसपास घटी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।